नीमाकोल नहीं है, हजारों नीमाकोल है बिहार में। इसलिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अफसर के बात चाहिएगा कि आपके बाबूजी जब वैदगिरी करते थे, बख्तियारपुर के नामी वैद थे, तो आपके यहाँ पुरिया बांधने का काम कौन करता था। कि आपके लिए सन 2005 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं हनुमान मंदिर में मन्नत मांगा था कि नीतीश जी की सरकार बनेगी तो मैं नैवेद्यम चढ़ाऊंगा, और मैंने चढ़ाया भी। आगम कुआं के शीतला मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाया था। हाय रे बिहार, कैसे होगा हमारा समृद्ध बिहार, हाय रे बिहार, कैसे होगा हमारा समृद्ध बिहार। नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, एसटीईटी अभ्यर्थी पे गर्दनी बाग में बैठे हुए। हम पहले भी बोलते थे यह आंदोलन पिछले 4 सालों से चल रहा है। यह मेरिटधारी अभ्यर्थी 4 सालों से सरकार को गुहार लगा रहे हैं कि हमें शिक्षक बना दीजिए, हम स्कूल में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। मगर यह 4 साल से सरकार इनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। अंततः गत्वा इन लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार हम जो गर्दनी बाग में बैठेंगे, उठेंगे नहीं। पिछले बार भी बैठते थे, कुछ दिन आंदोलन चलता था, उठ जाते हैं। ये लोग पुलिसिया तंत्र से मार भी खा चुके हैं, बहुत बार सचिवालय का चक्कर भी लगा चुके हैं। मगर इस बार है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार इन्होंने विभिन्न तरह का प्रयोजन भी किया। इन्होंने बूट पॉलिश किया, इन्होंने सब्जी बेचा, इन्होंने मुंडन करवाया, इन्होंने यज्ञ करवाया। तभी सभी तरह का हथकंडा अपना के आज 13वां दिन है। 13 दिन से यह लोग लगातार गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आइए अभ्यर्थियों से पूछते हैं, जोश हाई है या फिर कुछ और ये इनका बोलना चाह रहे हैं, क्या ठंडा तो नहीं गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं देसी बिहार चैनल को तहे दिल से यहाँ उपस्थित होने के लिए आभार, शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक देसी कहावत है, मरता बेचारा क्या न करता। आज जिन मेरिटधारियों को विद्यालय में होना चाहिए, वो मेरिटधारी 30,675 हमारे जैसे आज सड़क पे हैं, अपने अधिकार को मांग रहे हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करने के बाद मेरिट में आए। मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि आज मैं अपनी बूढ़ी माँ को, मैं अपने बीमार बच्चे को छोड़ करके आया हूँ। इच्छा नहीं होती थी घर छोड़ के आऊँ, लेकिन जब तक इतिहास गवाह है कि जब तक अपने अधिकार के लिए सड़क पर नहीं उतरते हैं, तब तक अधिकार नहीं से वंचित रहना पड़ता है। मैं माननीय नीतीश बाबू से आग्रह करता हूं कि आपके लिए सन 2005 में जब आप मुख्यमंत्री बने थे, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले मैं हनुमान मंदिर में मन्नत मांगा था कि नीतीश जी की सरकार बनेगी तो मैं नैवेद्यम चढ़ाऊंगा, और मैंने चढ़ाया भी। आगम कुआं के शीतला मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाया था नीतीश जी के लिए। लेकिन आज मुझे ग्लानि हो रही है कि जिनके लिए मैंने मन्नत मांगी थी, जिनके लिए मैंने पूजा अर्चना की थी, काफ़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की थी, हाँ, आज मेरिट में आने के बाद भी आज हम लोग सड़क पे हैं। इसी सरकार ने कहा था कि सबकी नौकरी पक्की, 21 जून को सबकी नौकरी पक्की थी, तो फिर आखिर 26 जून को ये तुगलकी फरमान क्यों जारी कर दिया गया कि मेरिट अर्थहीन है, मेरिट नियोजन इकाई बनाती है, जबकि विज्ञापन में स्पष्ट था, वर्णित था विज्ञापन में। विज्ञापन जो निकलता है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत निकलता है। उसमें था ऊपर से घटते हुए क्रम में सीट के बराबर। जब 37,440 सीट थे, 30,675 थे, इसी सरकार ने कहा था कि सीट से कम लड़के मेरिट में आए हैं, इसलिए सबकी नौकरी पक्की। तो मैं आपके देसी बिहार चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी, जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, उन तक आपके चैनल के माध्यम से 30,675 मेरिटधारियों की आवाज़ को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं। आप लोग आइए, हमारी समस्या को तो देखिए। आखिर चुनाव होता है तो चुनाव में गांव-गांव का दौरा करते हैं। आज इसी पटना में आपका बगल में आवास है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं।
वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम जनता के कल्याण के लिए ये करेंगे, हम इतनी वैकेंसी देंगे, हम इतना रोजगार जनरेट करेंगे। आखिर कहाँ गए वो वादे? आज हम लोग मेरिट में आने के बाद इस चिलचिलाती धूप में हम लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, जिनको होना चाहिए विद्यालय में। क्या आप वही निमाकौल वाला टीचर बहाल कर जिनको एडमिशन का स्पेलिंग नहीं आता है, जिनको हेडमास्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, क्या आप वैसे टीचर को भेज? यहाँ रुकेंगे। नीमा कॉल का टीचर का चलिए वीडियो वायरल हो गए, वैसे वैसे हजारों टीचर हैं सर, एक नीमा कॉल नहीं है, हजारों नीमा कॉल है बिहार में। इसलिए तो मिर्जा गालिब ने कहा था कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। क्या आप सर के बात से सहमत हैं? एकदम सहमत है सर, एकदम 100% सहमत है। ये पूरा बर्बादी का लहर चल रहा है, लगता है कि बिहार के विद्यालयों में टीचर ऐसे ऐसे हैं कि पूरा भविष्य बर्बाद कर देना चाह रहे हैं। तो हम कह रहे हैं बिहार सरकार से, जैसे जिस तरह आप लोग शिक्षक हैं, गर्दनी बाग में स्थिर से बैठे हुए हैं 4 साल से, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं। हम बोलते हैं ट्रेन को जलाने वाला ना छात्र हो सकता है ना शिक्षक हो सकता है। हम सर ट्रेन जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने आप को जलाएंगे जी। दाह संस्कार अपने आप को। हम लोग सबको ये कमेंट किए हैं कि यदि 21 अभ्यर्थियों को सीखना चाहिए कि 4 साल से सरकार आप लोगों को हक नहीं दे रहा है, आप लोग एकदम बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। हमारे दीपक भाई जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय गढ़हरा में एडहॉक बेसिस पर पढ़ा रहे हैं और अपने कुशल शैक्षणिक मार्गदर्शन में इन्होंने कई को IIT कंप्लीट करवाया, कई बच्चों को मेडिकल नीट कंप्लीट करवाया, कई बच्चों को जो है इन्होंने पॉलिटेक्निक में भेजा, सैकड़ों बच्चों को भेजा। ऐसे टीचर जब जाएंगे आपके सरकारी विद्यालय में तो बेहतर शिक्षा का और आपका गर्व से सीना 36 के बदला 72 इंच का हो जाएगा। कहिएगा, नाम लेंगे ऐसे शिक्षक का। और देश जो पिछले पायदान पे है, नीचे से फर्स्ट कर रहा है बिहार शिक्षा में, वो ऊपर से फर्स्ट करेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से आग्रह करना चाहता हूं, दरख्वास्त करता हूं, कभी भी कुछ नहीं गया है। आप लोग जो बोले थे सबकी नौकरी पक्की, आपने तमाम मीडिया वालों को बुलाया था और कहा था कि 37,440 सीट है और 30,675 बच्चे ही मेरिट में आए हैं, इसलिए सबकी नौकरी पक्की। तो कहाँ गए वो वादे? झूठी वादे करते हैं। आज हम लोग घुट घुट के जी रहे हैं। सोचिए, मैं अपनी बूढ़ी माँ, मेरी माँ लगभग 80 साल की है, मैं उनको छोड़ के आया हूँ। कहाँ से आए? समस्तीपुर से। मेरे 3 बच्चे हैं। आप देख रहे हैं मेरी क्या स्थिति है, वही गंदे पुराने कपड़े पहन के आया हूँ। लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे स्थानीय विधायक भी हैं, वो हमारी आवाज को सुनेंगे। हाय रे बिहार, कैसे होगा हमारा समृद्ध बिहार? हाय रे बिहार, कैसे होगा हमारा समृद्ध बिहार? ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है। हम लोग को मेरिट वाले शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए। आज हम लोग सड़क पर बैठा दिए हैं। हाय रे नीतीश बाबू, हाय रे बिहार, कैसे होगा हमारा समृद्ध बिहार? तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। हाय रे बिहार, कैसे समृद्ध होगा हमारा बिहार। सोचिए, ये ऐसे अभ्यर्थी हैं 2005 में नीतीश बाबू के लिए इन्होंने पटना के महावीर मंदिर में नैवेद्यम चढ़ाया, शीतला माता मंदिर में जाके इन्होंने प्रसाद चढ़ाया कि नीतीश जी सीएम नीतीश बाबू बन जाए। सीएम नीतीश बाबू बन भी गए और इनको रोड पर ला भी दिए। क्या बोलना चाहते? हमारे चाचा, हमारे अपने चाचा, बड़े चाचा नीतीश जी के बाबूजी नामी बैठ थे बख्तियारपुर के, उनके यहाँ मेरे चाचा, आप उन चैनल के माध्यम से पहुंचाइएगा कि आपके बाबूजी जब बैठगिरी करते थे, बख्तियारपुर के नामी बैठ थे, तो आपके यहाँ पुरिया बांधने का काम कौन करता था? क्योंकि पुरिया होता है आयुर्वेद में, पुरिया, वो पुरिया बांधते थे हमारे बड़े चाचा। और उनके भतीजा को जो आपके यहाँ बरसों, आप उस समय बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में थे, हैं? और आप जब मुख्यमंत्री हो गए तो उनके भतीजा को रोड पर छोड़ दिए, हैं? भीख मांगने के लिए, पकौड़ा तलने के लिए, सब्जी बेचने के लिए। वाह रे नीतीश बाबू, आप यही दिन देखने के लिए हनुमान मंदिर में नैवेद्यम चढ़ाए थे, हैं? जिसका चाचा आपके यहाँ पुरिया बांधा करते थे। लगभग 25 साल मेरे चाचा पुरिया बांधे आपके पिताजी के यहाँ। आपको सोचना चाहिए
हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग मेरिट में हैं 30,675। आप अभी भी कुछ नहीं गया है। नीतीश बाबू सुनिए, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे अभिभावक हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप मेरिट में थे तभी तो पटना एनआईटी में आपका एडमिशन हुआ। आप मेरिट में नहीं रहते तो एनआईटी में आपका एडमिशन होता नीतीश बाबू? नहीं ना होता। हम लोग भी मेरिट में आ गए हैं, 37,440 सीट था, हम लोग 30,675 में आ गए हैं। कुछ तो याद कीजिए अपने किस बाल्यावस्था को, याद कीजिए अपने किशोर अवस्था को, याद कीजिए अपना वयस्क अवस्था को, जो आपके यहाँ कौन पुड़िया बांधने का काम करते थे। तो देखिए एक और बात पता चला है कि इनके चाचा जी नीतीश कुमार के पिताजी जो कि वैद्य थे, उनके यहाँ पुड़िया बांधने का काम करते थे। यानी उनके भतीजे को नीतीश जी ने रोड पे बिठा दिया है। और भी कितने किस्से बताएंगे नीतीश जी के। तो खैर आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिए, इन्होंने जो बोला है इनका क्या कहना है आपका, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।